तो आज हम बात करेंगे लिपि के बारे में। लिपि तो पहला प्रश्न है, विश्व में लिपियों की संख्या कितनी है? 500, बी ऑप्शन है 60, या फिर 400, या फिर 8। तो इसका पहले का सही उत्तर कौन सा है? सी। विश्व में लिपियों की संख्या कितनी है? 400। दूसरा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत, संस्कृत तो खुद ही भाषा है। देवनागरी, रोमन, या फिर चीनी। तो इसका सही उत्तर होगा बी। कौन सा? बी। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। तीसरा, संस्कृत, मराठी और नेपाली 3 भाषाएं हैं। भाषाओं की लिपि क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी नेपाली, सी रोमन, या फिर देवनागरी। तो तीसरे का सही उत्तर है डी। कौन सा? डी, देवनागरी। कौन सा? देवनागरी। चौथा प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी से, ख्रोष्टी से, रोमन से, या फिर गुरमुखी से। तो चौथे का सही उत्तर है ए, ब्राह्मी लिपि से। पांचवा, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए रोमन, बी ख्रोष्टी, सी देवनागरी, डी फारसी। तो पांचवें का सही उत्तर रहेगा सी। कौन सा? सी, देवनागरी। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। छठा, मनुष्यों ने लिखना आरंभ किस लिपि के द्वारा किया? सूत्र लिपि, बी ऑप्शन है ध्वनि मूलक, या फिर चित्तर, या फिर प्रतीक लिपि। तो छठे का सही उत्तर होगा चित्र लिपि। क्यों? जैसे कोई आदि मानव कहीं भी जब कुछ जाते होंगे तो उन्होंने ऐसे करके चित्रों के माध्यम से अपना लेखन कार्य शुरू किया था। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है, वर्णनात्मक है, चित्र लिपि है, या फिर सूत्र लिपि है। तो सातवें का सही उत्तर है ए। क्या है ये? अक्षरात्मक लिपि। प्रश्न संख्या 8, रोमन लिपि क्या है? आठवें का रोमन लिपि क्या है? सूत्र लिपि है, चित्र लिपि है, वर्णनात्मक है, या फिर अक्षरात्मक। तो इसका सही उत्तर है आठवें का सी, जे, वर्णनात्मक लिपि है। अक्षरात्मक लिपि की विशेषता क्या है? अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो 9वें का सही उत्तर है ए। इसके नाम के अनुसार इसकी लिपि की विशेषता अक्षर है। और वर्णनात्मक लिपि की विशेषता पूछी गई है इन्होंने कि शब्द होंगे, अक्षर होंगे, वर्ण होंगे, या फिर अर्थ। तो 10वें का सही उत्तर है बी, अक्षर। 11, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीन लिपि पूछी गई है कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत, या फिर रोमन। तो 11 का सही उत्तर है ए, ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 12, ब्राह्मी लिपि का समय क्या है? अगर ये प्राचीन है तो फिर इसका हमें समय बताना है। 5वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी और 10वीं सदी। तो इनसे जो सबसे प्राचीन लग रहा है 5वीं सदी ही, 5वीं सदी से ये लिपि। प्रश्न संख्या 13, 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी लिपि कितनी शैलियों में बांट दी गई? कितनी शैलियों में बांट दी गई? 3, 2, 4, या फिर 5? 5, 4, 3, 2। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा सी। 13 का सही उत्तर है सी, 2।
उसके बाद है 14, नागरी के कितने भेद हैं? 4, 2, 3, 5। तो 14 का सही उत्तर है ए ऑप्शन 4। कितने? 4। 15, नागरी को दक्षिण में क्या कहा गया है? नाम के आधार पर दक्षिण नागरी, या फिर नागरी, या फिर नांदी नागरी, या फिर पूर्वी नागरी। तो 15 का सही उत्तर है बी ऑप्शन है इसका, नांदी नागरी। 16, नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? कभी न कभी किसी सूत्र का या किसी भी चीज का किसी न किसी ग्रंथ में सब सर्वप्रथम उल्लेख होता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो नागरी लिपि है इसका प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? नांदी सूत्र ग्रंथ का नाम है, या फिर ललित विस्तार है, या फिर ऋग्वेद हो सकता है, या फिर अष्टाध्यायी। जैसे ऋग्वेद को हम पुराना वेद, पुरातन वेद मानते हैं। तो 16 का लेकिन सही उत्तर है नांदी सूत्र। 17, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? ठीक है, 17 का मराठी, मलयालम, गुजराती, या फिर बांग्ला। तो 17 का सही उत्तर है गुजराती। 18, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण जब हिंदी भाषा को हुआ 1983 ईस्वी में, तो ये किसने प्रकाशित किया था? इसको प्रकाशित करने वाली समिति का मैं नाम बताना है। हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय हिंदी परिषद। तो 18 का सही उत्तर है सी। कौन सा? सी, हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। प्रश्न संख्या 19, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? कि भाषाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन उनका विकास किस लिपि से हुआ है? तो ए ऑप्शन शारदा लिपि, बी खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, और डी है ब्राह्मी लिपि। तो 19 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। 20, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, उसके लिखे जाने को, किसी भी भाषा को या भाषा को लिखित रूप में वाक्य करने हेतु ध्वनियों के हिसाब से, या इनमें कोई नहीं। तो 20 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भाषा को लिखित रूप में वाक्य करने हेतु ध्वनियों। 21, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, या सिंधी। तो 21 का प्रश्न संख्या 21 है जो इसका सही उत्तर हो गया सी, मराठी। क्या? मराठी। अब है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न संख्या 22। तो 22 का सही उत्तर होगा सी, गुरमुखी पंजाबी की है और ब्राह्मी इससे पहले की है। प्रश्न संख्या 23, अब बात करते हैं पंजाबी भाषा की। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी, हिंदी खुद ही एक भाषा, गुरमुखी या फिर देवनागरी या फिर कैंथी। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा सी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। कौन सी है? गुरमुखी। आगे है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित भाषाओं में ध्वनि मूलक लिपि है, कौन सी है? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, रोमन, या ये सभी। तो 24 का सही उत्तर है ये सभी, ये सभी। उसके बाद है लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी क्या है? चित्रलिपि है, अक्षरिक लिपि है,
वार्णिक लिपि है या फिर कुटिल लिपि है? तो 25 का सही आंसर है चित्रलिपि, शुरुआत चित्रलिपि। 26 लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी क्या है? वार्णिक लिपि, ठीक है, चित्रलिपि से शुरू हो गया तो वार्णिक लिपि, चीनी लिपि, अक्षरिक या फिर चित्रलिपि, इन चारों में से कौन सा है? 26 का सही आंसर है वार्णिक लिपि। 27 गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? नागरी, कुटिल, गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा बी, गुप्त लिपि। कौन सी? गुप्त लिपि। आगे है देवनागरी का विकसित क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी और देवनागरी। इसका यही सही रूप है। आगे है प्रश्न संख्या 29। 29 में उत्तर प्रदेश की कचहरियों में, कोर्ट्स में देवनागरी का प्रयोग किसके प्रयत्न से शुरू हुआ था? प्रश्न है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर है सी, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद है बिहार की कचहरियों में किसके प्रयत्न से देवनागरी का प्रयोग हुआ? महात्मा गांधी, अयोध्या प्रसाद खत्री, मदन मोहन मालवीय या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या प्रसाद खत्री। अंतिम प्रश्न है देवनागरी को राष्ट्रलिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले की? बात तो करते रहते हैं लेकिन सबसे पहले किन्होंने की? महात्मा गांधी ने, शारदा चरण मित्र ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो सबसे पहले इसकी बात की थी शारदा चरण मित्र ने। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।